अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। तो इनकी संक्रियाएं, मैथ में 4 तरीके की संक्रिया होती है, इनको बोलते हैं ऑपरेशन। देखो 4 तरीके की संक्रिया होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो यदि परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या है और एक है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या यदि हम जोड़ते हैं तो अपना आंसर आता है अपरिमेय, और यदि परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाते हैं तो भी अपना आंसर क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। लेकिन परिमेय संख्या को यदि हम गुणा करते हैं अपरिमेय से और परिमेय संख्या में डिवाइड करते हैं अपरिमेय से, तो अपना आंसर, परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय आता है और उसके से भाग करते हैं तो भी अपरिमेय आता है। लेकिन यदि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो संख्या अपरिमेय आती है, और अपरिमेय में से अपरिमेय यदि घटाते हैं तो परिमेय आ सकती है। अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे तो परिमेय आएगी, अपरिमेय में से अपरिमेय को डिवाइड कर देंगे तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 में इनकी संक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से अपने को बताना है परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 माइनस √5, सेकेंड 3 प्लस √23 माइनस √23, थर्ड 2 √11 अपॉन 7 √11, और लास्ट है 1 अपॉन √3। देखो इधर 2 माइनस रूट में 5, ये 2 है परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। यदि किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिमेय। अब यहां देखो, डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते एक संख्या परिमेय और अपरिमेय, तो इनको ना तो अपन जोड़ सकते, ये ऐसे कैसे रहेगी। यहां पर 3 प्लस √23 माइनस √23, तो इसको यदि सोल्व हो रहा है ये, तो इसको पहले सोल्व करना है, उसके बाद पता करना है। तो 3 प्लस √23 फिर माइनस √23, तो ये √23 माइनस का है और ये वाला √23 प्लस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल अपने पास बचेगा 3। अब इस पूरे इसको व्यंजक को सोल्व किया तो अपने पास आंसर निकल गया है 3, जो कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तीसरा 2√11 बटे 7√11, यहां इसमें इसका भाग जा रहा है, √11 दोनों एक जैसे हैं, तो √11 से √11 को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अपने पास केवल बचेगा 2/7। 2/7 जो कि क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या। लास्ट 1 अपॉन √3। अब √3 एक अपरिमेय संख्या है और एक है परिमेय संख्या। एक परिमेय में अपरिमेय का भाग दे दें तो अपना आंसर क्या आता है, अपरिमेय आता है। यदि इसको सोल्व भी करें तो नीचे से यदि आप रूट हटाना चाहते हो तो इसी सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी करते हैं। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, अब रूट वाली संख्या रूट वाली सेम संख्या से मल्टीप्लाई होती है, तो यहां से रूट हट जाएगा, तो ये आएगा √3/3। तो अभी भी इसकी मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी ये कैसी संख्या बनेगी, अपरिमेय ही बनेगी। यहां से पता चल रहा है कि परिमेय में यदि अपरिमेय का भाग देते हो तो आंसर अपरिमेय आता है। ये भी अपरिमेय थी सेम थे, इसलिए इसका मान परिमेय आ गया। और इस तरीके से हम इनकी संक्रियाओं को काम में ले सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमारे को बताना है कि हरों का परिमेयकरण करना है। तो पहला जो प्रश्न है दूसरे का वो है 1/5 + 3√7, इसमें हरों का परिमेयकरण करना है। तो जो संख्या ऊपर अंश में रहती है, ऊपर रहती है उसको अंश बोलते हैं, जो बटे के नीचे रहती है उसको हर बोलते हैं, और हर का क्या करना है, परिमेयकरण। तो सबसे पहले परिमेयकरण कैसे किया जाता है वो समझ लो। यहां आपको 1/5 + 3√7 ये दिया गया है। परिमेयकरण अपने को करना है हर का। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए अपने को इसी नंबर से इसके अंश में और हर में गुणा करना पड़ता है, लेकिन या तो पहले वाली संख्या का चिन्ह बदलो या दूसरी वाली संख्या का चिन्ह बदलो। दोनों में से किसी भी एक संख्या का चिन्ह बदलकर उसको अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। तो यहां जनरली बीच वाला चिन्ह बदल लेते हैं 5, इस प्लस की जगह लिख देंगे माइनस, और जो नंबर होंगे वो तो सेम रहेंगे दोनों। अब जो यहां लिया है वो इसके नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इससे कैंसिल हो गया तो इस व्यंजक में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 - 3√7 और 5 - 3√7 से अंश और हर में गुणा कर दिया, चिन्ह बदल गया। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अंश वाला अंश से गुणा हो जाएगा, हर वाला हर से। तो एक को इस व्यंजक से गुणा करेंगे तो ऊपर बचेगा 5 - 3√7। वैसे जो परिमेयकरण है 8वीं क्लास में पढ़ भी लिया होगा। अब देखो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो या तो इनको अलग अलग गुणा करो, और यदि यहाँ कोई सर्वसमीका अपने लग रही है तो आप उसको काम में ले सकते हो। तो यहाँ देखो a + b और a - b, तो यहाँ अपने सर्वसमीका काम आ रही है। सर्वसमीका a + b और a - b। जब इस तरीके की कोई सर्वसमीका हो तो उसको सोल्व करने पे आता है अपने पास a² - b², मतलब पहला पद प्लस दूसरा, पहला पद माइनस दूसरा। तो ये सोल्व हो क्या आता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इसको इस सर्वसमीका की सहायता से हम लिख सकते हैं, पहला पद 5 का स्क्वायर माइनस, हम यहाँ चिन्ह माइनस का ही आएगा, दूसरा 3√7 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली संख्या 5 - 3√7 ऐसे की ऐसे, 5 का वर्ग करेंगे तो ये इसका मान आएगा 25 माइनस। अब देखो यहाँ जो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर इस 3 का भी होगा और √7 का भी होगा। तो 3 का वर्ग करने पर ये आएगा 9 इंटू, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है। √7 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, ये आएगा केवल 7। तो ये बचा 5 - 3√7 बटे 25 माइनस 9 7 63, यह आ गया 5 - 3√7 बटे 25 माइनस 63 करेंगे तो यह आंसर आएगा माइनस में 38 आएगा लगभग 38। तो इसका आंसर आ गया 5 - 3√7 बटे माइनस के 38। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1/38 ब्रैकेट 5 - 3√7। जैसा बुक में आंसर आपके दे रखा है उस तरीके से आप मैच करवा सकते हो आंसर को। ये लिख दोगे तो भी सही है, ये लिख दोगे तो भी सही है। तो माइनस से अंदर गुणा भी कर सकते हो, 3√7 पहले आ सकता है, 5 बाद में जा सकता है, तो ये भी आंसर सही है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें भी परिमेयकरण करना है। यहां संख्या आपको दे रखी है √2 + √3। तो यहां आपको लिखना है परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करना है। अभी बताया था √2 + √3, इसमें जो हर है उनके दोनों संख्याओं को तो आपको ऐसे की ऐसे लिखना है।
और जो प्लस वाला चिन्ह उसको बदल के आएगा, कर दोगे माइनस का। माइनस होता तो यहाँ कर देते प्लस का, √2 माइनस के √3, इसको गुणा कर लो। एक को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा ऐसे की ऐसे। नीचे जो अभी सर्वसम्मिका लगाई थी, सर्वसम्मिका a प्लस बी ए माइनस बी, ये होती है a² माइनस b²। तो इसकी सहायता से इसको भी सोल्व करना है। यहाँ a का मान कितना है √2 इसका वर्ग, माइनस b का मान है √3 इसका भी वर्ग। रूट में 2 माइनस √3, 2 का जो स्क्वायर होगा वो तो 2 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 3, रूट हट जाता है वर्ग करने पर। √2 माइनस √3 बटे 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 1। अब चाहो तो इसको बटे में लिख लो या इस माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 माइनस के √3, माइनस है नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस के √2, माइनस वाला तो प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ये इसका लास्ट आंसर हो गया। इसके बाद ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। इसी तरीके से इसका तीसरा प्रश्न भी हो जाएगा। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो दे रखा है 1/√7 माइनस के 2। इसको सोल्व करेंगे वही, इसका भी हर में परिमेयकरण कर देंगे। रूट में 7 माइनस के 2 गुणा, यहां देखो √7 ऐसे कैसे, अब इस माइनस की जगह यहां अपने को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस से, वही पुराना वाला प्रोसेस। 7 प्लस 2, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ वही सब समीकरण लग जाएगी a² माइनस b²। तो ये बन गया, ऊपर तो रह जाएगा रूट में 7 प्लस के 2 बटे √7 का जब वर्ग करेंगे तो यह आएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट में 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गया तो ये हो गया 3। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 ब्रैकेट √7 प्लस के 2, या इसका भाग इसमें अलग अलग भी लगा सकते हो तो वो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। तो अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है 3 प्लस 2 √2 बटे 3 माइनस √2 इसके बराबर a प्लस बी √2, जहां a और b परिमेय संख्या है और हमें a और b का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले LHS को लेते हैं, LHS का परिमेयकरण करके उसको इस तरीके की फॉर्म में अपने को लाना है। 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस √2 को परिमेयकरण करने के लिए हर को चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुणा करते हैं। तो 3 प्लस माइनस की जगह हो गया प्लस और √2 ऐसे की ऐसे, इसी नंबर से ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी करना है। अब ऐसा करने के बाद अंश वाली संख्या को अंश से गुणा करना है और हर वाली को हर से। 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस √2, नीचे है 3 माइनस √2, 3 प्लस √2। इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को इससे गुणा किया 3 √2, 2 √2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आएगा ऐसे के ऐसे, और √2 जब इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों से रूट हट जाएगा, ये केवल 2 ही बच जाएगा। अब 9, 2 और 2 बन गया 4, 3 √2 और 6 √2 दोनों संख्या है परिमेय। अब रूट 2 है 6 बार है, यहाँ 3 बार है तो 6 और 3 मिलके 9 बार हो गया, और 9 और 4 दोनों मिलके बन जाएंगे 13। 9 √2 ऐसे कैसे, 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √2 का जब वर्ग किया तो यहाँ आ गया केवल 2, √2 था इस वजह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट 7। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इस पूरे के ऊपर पूरे के नीचे बट्टा लगा हुआ है तो इसको अपन अलग अलग दोनों पदों के नीचे अलग अलग बीज को रख सकते हैं। तो 13/7 अलग लिख दिया प्लस 9/7 अलग कर दिया। अब ये वाली संख्या जो LHS था वो इस RHS की जैसा अपने को दिख रहा है, तो हम दोनों पक्षों का कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहां से पता चल रहा है संगत पदों की तुलना करनी है
√2 इधर उस √2 के साथ यहाँ 9/7 आ रहा है, यहाँ √2 के साथ b आ रहा है, तो b का मान तो आ गया 9/7। यहाँ a की जगह प्लस से पहले जो a आ रहा है, तो यहाँ प्लस से पहले 13/7 आ रहा है, तो a का जो मान होगा वो आ जाएगा 13/7।